और चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है वो बता देते हैं। फरीदाबाद से आ रही है, सूरजकुंड में होगा बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर। जी हां, प्रशिक्षण शिविर बीजेपी का सूरजकुंड में आज से शुरुआत इसकी। सीएम मनोहर लाल करेंगे शिविर का शुभारंभ। ये इस वक्त की बड़ी खबर फरीदाबाद से आ रही है। 3 दिन तक बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर चलेगा। तो फरीदाबाद से बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल रहेंगे। फरीदाबाद से बड़ी खबर, कई सत्रों में आयोजित किया जाएगा ये शिविर। तो बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर जिसकी शुरुआत सूरजकुंड में होने जा रही है। फरीदाबाद से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम मनोहर लाल करेंगे शिविर का शुभारंभ। तो शिविर का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री और 3 दिन तक बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर जो है वो चलने वाला है। बता दें आपको, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी शामिल होंगे इस शिविर में। तो बता दें आपको, ये इस वक्त की बड़ी खबर, कई सत्रों में ये जो शिविर है, प्रशिक्षण शिविर है, वो आयोजित किया जा रहा है। सूरजकुंड में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर जो है वो होने वाला है। और पूजा शर्मा संवाददाता हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। पूजा, बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जो है वो आज से सूरजकुंड में होने जा रहा है, क्या कुछ रहने वाला है और क्या कुछ चर्चा जो है इस प्रशिक्षण शिविर में होगी? जी अंजलि, 3 दिवसीय भाजपा का प्रशिक्षण शिविर है जिसका मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो शिविर का शुभारंभ करेंगे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंच चुके हैं सूरजकुंड और तमाम जो विधायक हैं फरीदाबाद के वो भाजपा विधायक पहुंच चुके हैं। विभिन्न चरणों में, विभिन्न सत्रों में इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा और बहुत अहम माना जा रहा है। वर्ष 2024 के चुनावों का शंखनाद इस प्रशिक्षण शिविर को माना जा रहा है। सरकार ने भाजपा की नीति और नीतियों को किस तरह से जनता के बीच में और कितना पहुंचाया है, इस पर चिंतन और मंथन किया जाएगा। साथ साथ अब किस नई रणनीति के साथ कार्यकर्ता जनता के बीच में जाए ताकि वर्ष 2024 में जीत की हैट्रिक भाजपा लगा सके, इसे लेकर तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर इस प्रशिक्षण शिविर में चर्चा की जाएगी। बीएल संतोष की बात करें, भूपेंद्र यादव की बात करें, तमाम केंद्रीय मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। बहुत तैयारियों के साथ, पूरे जोश के साथ जो है भाजपा नेता और पदाधिकारी इसमें जुड़े हुए हैं। तमाम तैयारियां जोर शोर से की गई हैं। गृह मंत्री अनिल विज रात को ही सूरजकुंड पहुंच गए थे और आपको बता दें कि फरीदाबाद का सूरजकुंड फरीदाबाद ही नहीं बल्कि हरियाणा सरकार के लिए एक सौभाग्य का स्थल साबित हुआ है। वर्ष अगर पिछले चुनावों की बात करें तो यहीं से आगाज किया गया था और दूसरी बार सरकार जो है वो सत्ता में भाजपा की आई थी। तो ऐसे में बहुत अहम माना जा रहा है। भाजपा की जो एक विचारधारा है अंत्योदय के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की, उस विचारधारा को जनता के बीच में किस तरह से ले जाएं और क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं सरकार की, ये जनता तक पहुंचाएं, ये पूरा खाका तैयार किया जाएगा। इसके अलावा बूथ स्तर तक कैसे मजबूती प्रदान की जाए ताकि भाजपा का वोट बैंक तो बढ़ सके, इसे लेकर जो भाजपा के आला नेता हैं वो एक पदाधिकारियों को, भाजपा के जो नेता हैं उनको एक मूल मंत्र यहाँ से देकर जाएंगे। तो अपने आप में बहुत खास ये प्रशिक्षण शिविर है। भाजपा की रीति नीति अनुशासन के साथ साथ किस तरह से अजय और अभेद का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया जाता है, ये एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो है पूरी सरकार यदि कहे 3 दिन फरीदाबाद में होगी तो शायद गलत नहीं होगा और बहुत ही जोश में नजर आ रहे हैं और 3 दिन पूरा फरीदाबाद जो है वो भाजपा में नजर आएगा। बिल्कुल पूजा, और जाहिर तौर पर जीत का जो रथ बीजेपी का अब तक चला आया है उसे किस तरीके से कंटिन्यू रखा जाए, कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर किस तरीके से मजबूत किया जाए, सरकार की तमाम योजनाएं जो अब तक चलाई गई हैं या चलाई जानी है उनको किस तरीके से उन पर काम किया जाए, शायद एक यही वजह है जो बीजेपी मानती है ऐसा कि उसकी जो प्रदर्शन है, चाहे कितने भी उपचुनाव अब तक हुए हो या निकाय चुनाव हुए हो, एक बहुत बड़ा जो एक मंत्र है वो ये रहा है कि उनकी जो योजनाएं हैं वो कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल अंजलि, देखिए एक भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो लगातार
पाठशालाएं चलाती हैं कार्यकर्ताओं के लिए, और इस बार भी भाजपा के नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए ये एक विशेष पाठशाला इसको कही जा सकती है। किस तरह से अनुशासन में रहे कार्यकर्ता, किस तरह से सरकार की नीतियां जन जन तक पहुंचाए, किस 2.5 साल का कार्यकाल सरकार का क्या रहा, क्या कुछ खामियां रही, उस पर चिंतन मंथन करने के बाद किस नए जोश के साथ, किस नई नीति के साथ, किस नई विचारधारा जो कमी रह गई है उसका खाका तैयार करके उन टिप्स को लेकर जनता के बीच में कैसे भाजपा के नेता और कार्यकर्ता चुनावों के दौरान जाएंगे, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और भाजपा का प्रशिक्षण शिविर एक बहुत बड़ी ताकत है भाजपा के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो लगातार चाहे चुनाव हो या ना हो, लगातार इस तरह के शिविरों का आयोजन करती है। और देखिए इस बार का जो शिविर है वो इसलिए भी खास है क्योंकि जो सत्ता से पहले के शिविर होते हैं उसमें ये रणनीति तैयार की जाती है कि आखिर किस तरह से जो है एक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाया जाता है, किस तरह से जनता को भाजपा की विचारधारा से अवगत कराया जाता है। लेकिन क्योंकि सत्ता के बाद का ये प्रशिक्षण शिविर है इसलिए अहम है क्योंकि इस प्रशिक्षण शिविर से आने वाले चुनावों का बिगुल बजाएगी भाजपा। तो ऐसे में सरकार की क्या कुछ 2.5 साल में उपलब्धियां रही है, ऐसी क्या चीजें रही हैं, चाहे किसान आंदोलन की बात करें या अन्य मुद्दों की बात करें जहां कहीं ना कहीं भाजपा को बैकफुट पर आना पड़ा, तो ऐसे में उन सभी मुद्दों को किस तरह से जब जनता सवाल जवाब करेगी तो किस तरह से उन्हें जवाब दिया जाएगा, इस पूरी नीति को तैयार किया गया है। तो ऐसे में ये प्रशिक्षण शिविर चुनावों के मद्देनजर बहुत अहम माना जा सकता है और अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए भी एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है कि जिस तरह भाजपा लगभग 2 साल अभी चुनावों में है लेकिन तैयारियां अभी जोर शोर से शुरू कर दी है। निश्चित तौर पर यदि बाकी राजनीतिक दल इस तरह की तैयारियां नहीं कर पाए तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है और भाजपा के लिए ये एक बेहतरीन शुरुआत जो है वो सत्ता तक तीसरी बार पहुंचने के लिए अंजलि हो सकती है। जी, कई वरिष्ठ नेता जो हैं इसमें शामिल हो सकते हैं, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी इसमें शामिल होंगे। अभी क्या जानकारी यहाँ पर मिल रही है क्योंकि 3 दिवसीय सत्र है, जाहिर तौर पर कई जो बीजेपी के आला नेता हैं वो इसमें शामिल होंगे। अभी कोई जानकारी फिलहाल की केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के अलावा और कौन कौन यहाँ पर मौजूद रहेगा इस शिविर में? देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल अभी सूरजकुंड पहुंचने वाले हैं और कई बड़े वक्ता जो है वो प्रशिक्षण देंगे कार्यकर्ताओं को। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री रहेंगे तो वो हरियाणा के जितने भी भाजपा के विधायक हैं, संगठन से जुड़े लोग हैं, ओम प्रकाश धनखड़ हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कमान संभाली हुई है और वे लगातार जो है पिछले कई दिनों से यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं, लगातार तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। संदीप जोशी प्रदेश स्तर के जितने भी भाजपा के नेता व कार्यकर्ता हैं वो पूरी व्यवस्था को संभाले हुए हैं और फरीदाबाद जिले के पदाधिकारियों की ड्यूटी जो है वो अलग अलग जगह नियुक्त की गई है क्योंकि आला नेताओं का आना है, केंद्रीय मंत्रियों के आने की भी संभावना है, इसलिए मीडिया को प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा ये भी चाहती है कि एक प्रचार के माध्यम से जो सरकार की जो नीति है, भाजपा की विचारधारा है वो भी जनता तक पहुंचे। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो भी गतिविधियां होंगी दर्शकों को हम अवगत कराते रहेंगे। लेकिन फिलहाल की यदि बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल अभी तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कुछ समय में जल्दी पहुंचने वाले हैं। सुबह योग से शुरुआत हुई थी और अब इस योग के बाद अब भाजपा का प्रशिक्षण शिविर 11 बजे से शुरू हो जाएगा और रात्रि तक चलेगा। तमाम जो विभिन्न प्रदेशों, विभिन्न जिलों के जो हरियाणा के लोग हैं, भाजपा के नेता कार्यकर्ता, वो तमाम वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर पूरा सूरजकुंड जो है वो अंजलि भाजपा के रंग में रंगा नजर आ रहा है इस वक्त। जाहिर तौर पर यहाँ पर प्रशिक्षण जो है वो भी यहाँ पर दिया जाएगा और जिम्मेदारियां भी, ऐसी जानकारी यहाँ पर मिल रही हैं कि किस तरीके से आगे काम करना है और तमाम योजनाओं को पहुंचाना है। एक जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पर भी नजर आएगी। शिविर के बाद की जिम्मेदारी यहाँ पर दी जाएगी तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम नेताओं को, कि इस तरीके से आपको आगे करना है, संगठन को आगे ले जाना है। बिल्कुल अंजलि, देखिए सत्ता और संगठन में तालमेल किस तरह बिठाया जाए ये प्रशिक्षण शिविर का एक अहम मुद्दा होगा। तो ऐसे में सत्ता और संगठन के बीच कार्यकर्ताओं को एक कड़ी बनाया जाएगा। जिस तरह से जिम्मेवारियां सौंपी गई हैं,
बहुत बारीकी से जिम्मेवारियां सौंपी गई हैं ताकि पूरा व्यवस्थित ये कार्यक्रम नजर आए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचेंगे। तो क्योंकि हरियाणा में हो रहा है भाजपा का प्रशिक्षण शिविर और फरीदाबाद में हो रहा है, तो फरीदाबाद के नेता और कार्यकर्ता भी काफी सजग नजर आ रहे हैं और एक अच्छा संदेश फरीदाबाद के भाजपा नेताओं की तरफ से पूरे प्रदेश में जाए, केंद्रीय नेतृत्व हो जाए, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। और सत्ता और संगठन के बीच यदि कोई खाई आई है, यदि कोई गैप आया, उस गैप को किस तरह से भरा जाए, इस पर केंद्रीय नेताओं की नजर रहेगी। तो ओवरऑल यदि बात करें तो एक तरह से चुनाव का पूरा खाका तैयार करा जाएगा कि किस तरह से कार्यकर्ताओं को एकजुट करना है, संगठन को मजबूत करना है और सत्ता और संगठन में किस तरह से तालमेल स्थापित करना है। ये एक मूल उद्देश्य अंजलि इस शिविर का कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल पूजा, आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे इस खबर को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए।